आज राधा, प्रीति और सुमन तीनों जब मैं लाया था तो प्रीति 3 साल की थी, राधा की उम्र भी लगभग इतनी थी और सुमन तो 1.5 साल की थी। ये छोटी छोटी बेटियां हमने, चूंकि कोई अभिभावक इनका नहीं था और मुझे समाचार मिला, मैं सांसद था, कि इन बेटियों की कुछ सहायता करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि सहायता करने से क्या होगा, और मन में ये भाव पैदा हुआ कि इन बेटियों को अपने पास ही रख लें। 1998 में एक वीर सिंह करके बेटा मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तब ये भाव मन में आया कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से क्या होगा, अगर सांसद हैं तो हमको ऐसे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो इन 3 बच्चों को पहले मैंने अपने पास रख लिया था, और उसके बाद फिर और 3 बेटियों का पता चला जिनका अभिभावक माता पिता नहीं थे, तो उनको भी अपने पास रखने का फैसला किया। विदिशा में हमारे पास जो मकान था वहाँ रखा, माँ के नाम पे सुंदर सेवाश्रम हमने प्रारंभ किया। वस्तुतः उस समय मेरे पास लोग आए तो मेरे मन में यह भाव आया, लेकिन सचमुच में अगर मैं कहूँ तो इन बेटियों का, बच्चों का लालन पालन, इनकी शिक्षा का प्रबंध, इनकी सारी चिंताएं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। और बेटियों की तरह नहीं, बेटियां ही हैं। और आज उनका विवाह है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तैयारियों में कई दिनों से साधना लगी हुई है। एक तरफ जहाँ आनंद है कि बेटियां अब विदा होंगी, वहाँ इतने वर्षों का साथ छूटेगा और बेटी अब अपने घर, जिसको हम दूसरा घर भी कहते, जाएंगी, तो मन में उसका दर्द भी है। पहले भी जब मैं विधायक था तब हमने एक बेटी की शादी की थी। उसके भी माता पिता नहीं थे। जैत के पास बोरना गांव है, मेरे गांव के पास ही। और उस बिटिया की शादी करके, विवाह करके मुझे असीम शांति मिली। तब से फिर मैंने सांसद रहते हुए बेटियों का विवाह शुरू किया। जो गरीब परिवारों से आती थी अपने मित्रों के साथ मिलके, तो विवाह का सिलसिला चल निकला। और ये चल रहा था 91, 92, 93, 94, ये चला लगातार जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक। और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं कितने करूँगा, अकेले की तो क्षमताएं सीमित हैं, मित्रों के साथ भी करेंगे तो हम 31 बच्चियों की करते थे, 35 बेटियों की शादी करते थे। उसी में से निकली थी फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि सरकार विवाह करेगी। तो ये जो अंदर का भाव रहता है, जब मुझे लगा कि अब हम फैसला कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, तो फिर उसमें से बड़ी योजना बनी। और उसी में से फिर निकली लाडली लक्ष्मी योजना भी, क्योंकि बेटियों के साथ जो भेदभाव समाज में देखा वो भी दर्द पैदा करता था मन में। तो मन में लगा कि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए।